ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अभी पिछले कुछ एक एपिसोड्स में हम लोगों ने श्री हनुमत महाप्रभु के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा किया था। हनुमान चालीसा के परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल रही थी, तो उसमें एक प्रश्न आया, और प्रश्न क्या था कि चूँकि पहले इस चैनल पे श्री विद्या से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं और श्री विद्या साधना से जुड़े हुए बहुत सारे से लोग इस चैनल के नियमित दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो उन्हीं में से ही किन्हीं ने प्रश्न किया कि ये श्री विद्या साधना में हनुमत तत्व की क्या भूमिका है। तो देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करने से चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। है क्या कि एक जगह वो आता है ना, क्या कहा कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यदि यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधन। तो भगवान शिव के प्रति जो है ये पंक्तियां समर्पित करते हुए भक्त क्या भावना कर रहा है, ये भावना बड़ी ही विलक्षण है और थोड़ा समझने की चीज है। तो कहा कि आत्मा त्वम, भगवान शिव को उसने जो है वो आत्मस्वरूप माना, स्वात्म महेश्वर। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि स्वात्म महेश्वर, आपकी जो अपनी आत्मा है वही महेश्वर है। तो आत्मा तुम, हमारी ये जो हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो और कोई नहीं है, वही महेश्वर है। और गिरिजा मति, और ये जो हमारी मति है माने मन है, बुद्धि है, या अंतःकरण कह लीजिए। अंतःकरण कह लेने में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी समाहित हो जाते हैं, तो अंतःकरण समझ लीजिए। अंतःकरण कौन है? अंतःकरण ही गिरिजा है, माने भगवती है। वो चाहे उनको श्री विद्या कह लीजिए, आदिशक्ति कह लीजिए, पराशक्ति कह लीजिए, परावाक कह लीजिए, सब एक ही बात है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो हमारी आत्मा जो है वो साक्षात शिव है, और हमारी मति जो है वो भगवती त्रिपुर सुंदरी है, महाविद्या श्री विद्या है, ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, महाषोडशी है। तो आत्मा तुम गिरिजा मति, तो भगवती क्या हो गई? मति हो गई, मन हो गया। अंतःकरण समुच्चय को मन से भी जो है वो अभिहित करते हैं। मति यहाँ पर भी श्लोक में भी आया है। और मन और प्राण, हनुमत तत्व क्या है? हनुमत तत्व जो है वो कॉस्मिक वाइटैलिटी है, ये ब्रह्मांडीय प्राण सत्ता है।
ब्रह्मांडीय प्राण है। तो प्राण और मन का क्या संबंध होता है, इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो मन को सीधे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको प्राणों का सहारा लेना पड़ता है। प्राणायाम के द्वारा जो है वो मन को अपने बस में ले आते हैं। ये रमन महर्षि अभी हाल के दिनों में साक्षात भगवत स्वरूप ऋषि हुए हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है कि प्राणबंधनात् लीयते मनः पक्षी जालवत रोध साधनम। तो जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा होता है और उसको निरुद्ध करने के लिए शिकारी जाल बिछाते हैं और जाल में वो पक्षी फंस जाता है, उसके बाद वो आसमान में मुक्त उड़ान नहीं भर सकता है। तो यही स्थिति मन की है। चंचलस्तु मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। लेकिन उस हमेशा चंचल रहने वाले मन को पकड़ने के लिए सूत्र हमारे हाथ में क्या है, प्राण है। और प्राण को श्वास के माध्यम से, श्वास और भी स्थूल है, बाह्य है, और प्राण उसके अंदर निहित जीवनी शक्ति है। तो प्राणों को वश में करने के लिए प्राणायाम का विधान है और इस प्राणायाम के द्वारा जब हम प्राणों को पकड़ में लाते हैं तो प्राण और मन जो है ना, वो एक ही सत्ता के दो रूप है वास्तव में। जो मन प्रधान है वो मन है और जो प्राण प्रधान हो गया वो प्रधान है। मूल में दोनों की शक्ति एक ही है, एक क्रिया प्रधान है, एक चिंतन प्रधान है। तो वही मूल शक्ति जो है जब चिंतन प्रधान होगी तो वो मन का काम करेगी और वही शक्ति जब क्रिया प्रधान होगी तो वो जो है वो प्राण का रूप ले लेती है। मूल में दोनों के वही चैतन्य सत्ता है। तो प्राणबंधनात् लीयते मनः पक्षी जालवत् रोध साधनम। तो ये जो प्राण तत्व है ना, तो प्राण तत्व से मन तत्व के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। तो प्राण तत्व ये हनुमत तत्व है। हनुमान जी के प्रति शरणागति, उनके प्रति भक्ति, उनकी आराधना, उनकी उपासना, ये हमारे प्राण तत्व को जो है वो नियंत्रण में लाती है। और प्राण तत्व के नियंत्रण में आते ही मन तत्व स्वतः नियंत्रित हो जाता है ना। तो ये संबंध है श्री विद्या साधना के या किसी भी साधना का। किसी भी साधना में हनुमत तत्व की सहायता के बिना आप मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और साधना मूलतः मन को ही साधना है। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। आत्मा तो सदा अपने उसी स्वरूप में है, प्रेस्टीज फॉर्म में है, वो हमेशा मुक्त है, चिदानंद स्वरूप है। लेकिन मन के आवरण के चलते, अंतःकरण के आवरण के चलते वो जीव बनता है। अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव। तो अंतःकरण माने मन। तो वास्तव में मन का ही शोधन है। सारी जितनी भी साधनाएं हैं वो इस मनस तत्व का ही शोधन है। वो इंद्रियों के रास्ते बाहर वस्तुओं के संसार के संपर्क में आती है और उसकी आउटवर्ड टेंडेंसी के चलते वो हमेशा बाहर संसार की तरफ भागता है। और जब इस मन को संसार से, इंद्रियों से हटा करके और आत्मा की तरफ जब मोड़ देते हैं तो वही मन जो है मोक्ष का साधन बन जाता है। और वही जब बाहर इंद्रियों के झरोखे से विषयों के संपर्क में आता है, संसार के संपर्क में आता है, तो बंधन का कारण बन गया। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो ये हनुमत तत्व की महत्ता है किसी भी साधना में। चाहे आप कोई भी साधना करें, वो केवल श्री विद्या साधना के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी साधना में आवश्यक है कि हनुमत तत्व के प्रति आदमी समर्पित हो। क्योंकि प्राण तत्व को नियंत्रण में लाना आसान है, मन ज़्यादा सूक्ष्म है। तो मन को सीधे सीधे आप पकड़ नहीं सकते, प्राणों के माध्यम से ही मन को पकड़ते हैं। और समष्टि प्राण ही हनुमत तत्व है। तो जब समष्टि प्राण से आपका तादाद में बैठ जाएगा, संबंध बैठ जाएगा, तो व्यष्टि प्राण अपने आप जो है आपके नियंत्रण में आ जाएगा। ये मूल बात है। तो मैं समझता हूँ कि शंका का समाधान हुआ होगा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।